हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं आज एक कहानी, छोटी सी एक राजा की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको हमारी कहानी कैसी लगती है ये भी हमें बताइएगा। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था और उनके 10 पुत्र थे। एक दिन उन्होंने अपने पास अपने 10 पुत्रों को बुलाया और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और तुम में से किसी को मैं एक को राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं राजा उसी को बनाऊंगा जो सबसे समझदार होगा, जिसके अंदर ना तो छल होगा ना कपट होगा। मैं उसी को राजा बनाऊंगा। तो उन्होंने अपने 10 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम 10 लोगों को एक एक बीज दूंगा। इन बीजों को तुम्हें ले जाकर जंगल में अलग अलग दिशाओं में तुम लोगों को जाना पड़ेगा, और मैं 10 बीज दूंगा। तुम लोगों को एक गमला लेना पड़ेगा और उस गमले में इन बीजों को उगाना पड़ेगा। जिसका पेड़ सबसे अच्छा होगा, फला फूला होगा, मैं उसी को अपने राज्य का राजा बनाऊंगा। राजा के बेटे बड़े ही खुश हुए यह बात सुनकर कि हम अब राजा बनेंगे। राजा ने उनको अपने पास बुलाया और एक एक बीज सभी बेटों को दिया और कहा, इस बीज को तुम लोगों को गमले में उगाना है और सभी को अलग अलग दिशाओं में जाना है, और 1 साल तक तुम्हें जंगल में ही रहना है। राजा के सभी लड़के जंगल में 1 साल तक रहे। उन्होंने गमले में बीज को उगाया और उसमें खाद पानी दिया, उसमें फल फूल भी लगे। और जो राजा का एक बड़ा लड़का था वो थोड़ा सीधा साधा था और उसका नाम था नकुल। राजा ने जो बीज दिया था उसने उगाया था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा, फिर वो मुरझा गया। तो वो बहुत चिंतित हुआ। जब 1 साल हुआ तो सभी लोग राजा के पास आए, राजा के बेटे। तो राजा ने कहा, ठीक है भाई, अब तुम लोग आ गए हो तो अपने अपने गमला लेके आओ। जिसका गमला सबसे अच्छा होगा, फला फूला होगा, मैं उसी को राजा बनाऊंगा। तो सभी ने अपने गमले राजा के सामने रख दिए, और जो नकुल था वो अपने गमले को छुपाए हुए था। तो राजा ने कहा कि तुम गमले को क्यों छुपाए हुए नकुल, तो तुम भी मेरे पास लेके आओ अपना गमला। तब वो गमले को लेके राजा के पास गया और नकुल अपना गमला अपने पीछे छुपाए हुए था। तब राजा ने कहा कि नकुल, तुम भी अपना गमला लेके हमारे पास आओ। देखो, तुम्हारे भाइयों ने तो सभी ने गमला रख दिए हैं और उनमें फल फूल भी लगे हुए हैं। तुम भी तो अपना गमला हमको दिखाओ कि तुम्हारे गमले में कितने फल फूल लगे हुए हैं। तब वो राजा के पास थोड़ा सहमा हुआ जाता है और अपना गमला रख देता है और बहुत ही उदास होता है। तब राजा ने कहा कि मैं तुमको नकुल राजा बनाता हूँ। तब उसके भाई बोले कि तुम नकुल को राजा कैसे बनाते हो, हमारे तो गमले में देखो फल फूल लगे हुए हैं। तुम्ही ने तो कहा था कि जिसके गमले में सबसे ज़्यादा फल और फूल होंगे हम उसी को राजा बनाएंगे, और नकुल के गमले में तो ना तो एक फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, और तुम उसको राजा बना रहे हो। तब राजा अपने बेटों से बोला कि तुम लोगों ने तो मुझे धोखा दिया है, लेकिन नकुल ने मुझे धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जो बीज दिया था वो बीज बेकार था। तुम लोगों ने बीज बदल कर गमले में दूसरे बीजों को उगाया तो उनमें फल फूल लग गए, लेकिन नकुल ने ऐसा नहीं किया। नकुल ने वही बीज को उगाया, लेकिन वो उगा भी तो बाद में वो मुरझा गया। तो तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी की है, नकुल ने नहीं की है। नकुल ने ना तो मुझे कोई धोखा दिया, इसलिए मैंने नकुल को राजा बनाया है। तो सभी उस राजा के बेटे शर्मिंदा हो गए और राजा से माफ़ी मांगने लगे। राजा ने नकुल को ही राजा घोषित कर दिया था और कुछ दिन बाद वो राजा भी बन गया। इसलिए फ्रेंड्स, कहते हैं कभी भी छल कपट और धोखा नहीं करना चाहिए। हमारी अच्छाई हमारे सामने एक दिन जरूर आती है। धन्यवाद।